हेलो 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 थैंक यू। जिन्होंने व्रत रखा हाथ खोलो बिल्कुल सीधे उठाकर। क्या बात है। और एक बार वो भक्त हाथ उठाएं जो सच्चे दिल से भक्ति करने आए हैं। बिल्कुल ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके और ताली के साथ मिल करके गाओ। ताली सबकी बजे। मैया के नवराते आए हैं, माँ के नवराते आए हैं, माँ के। ये भक्तों वाली आवाज नहीं है, आप लोग मिल करके गाइए। आए हैं माँ के नवराते, आए हैं माँ के नवराते, आए हैं माँ के नवराते, आए हैं माँ के नवराते। बहुत प्यारी सेवा आप सभी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी है बस। हाथों को बिल्कुल सीधे उठा करके और ताली बजा करके गाना, एकदम लंबे लंबे हाथ उठा करके। आए हैं माँ के, आए हैं माँ के, आए हैं माँ के नवराते, आए हैं माँ के नवराते, हरी हरी जोत जगी मैया की, गली गली में जगराते। आए हैं माँ के, आए हैं माँ के, आए हैं माँ के नवराते, आए हैं माँ के नवराते, प्यारे से दिन हमारी सबकी जिंदगी में आते हैं कि मैया सबके घर साक्षात आ जाती है। सभी के घर मैया दर्शन देने आ रही है बारी बारी से, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। यही वो दिन धरती पर माँ आती, यही वो दिन धरती पर माँ, यही वो दिन धरती पर माँ आती, यही वो दिन धरती पर माँ, यही वो दिन घर घर में माँ जाती, यही वो दिन घर घर में माँ जाती। हाँ भैया आप अपनी परेशानी जो मैया के गुण गाते। आए हैं माँ के, आए हैं माँ के, आए हैं माँ के नवराते, 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 आए हैं माँ के नवराते। दुर्गा मैया की
सभी को जयकारा लगाना है और बाबा का नाम अपने श्री मुख से जरूर लेना है। सभी लोग बिल्कुल सीधे हाथ उठाओ और मिलकर के हाजिरी लगाना है। शीश के तानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। शीश के तानी देखो अभी प्रेमियों वाली आवाज नहीं आई है, बिल्कुल ऐसी आवाज आनी चाहिए जैसे हम बाबा श्याम के दरबार में बैठे हैं। मैया रानी को भी मनाया है, श्री बालाजी महाराज को भी मनाया है, बाबा को भी मना लिया मिल करके। शीश के तानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। शीश के तानी अब उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ एकदम जय हो जय हो। मैया रानी तो सबकी देवी है, हमारी माता है। सभी मिलकर के हाजिरी लगाते रहो और हमारी यहाँ पर बहनें आई हैं मैया को मनाने, बाबा को मनाने। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, आगे आ जाओ आप सभी झूम करके हाजिरी लगाना। और देखिए ये लोग ताली बजा रहे हैं, आप लोग भी ताली इनके साथ साथ बजाओ और मिलकर के कहो, त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना, द्वापर में घनश्याम बना, द्वापर में घनश्याम बना। त्रेता युग में राम बना, द्वापर में घनश्याम बना, द्वापर में घनश्याम बना, द्वापर में घनश्याम बना। अपने भक्तों की खातिर आज तू बाबा श्याम बना, आज तू बाबा श्याम बना, श्याम बना। कोई नहीं है इस कलयुग में, कोई नहीं है इस कलयुग में, तुम सा देव महान तेरा जयकारा है। शीश पे गानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। शीश पे गानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है।
लेते ही रहते हैं। श्याम बाबा, माता रानी, बालाजी महाराज, सभी भक्त बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और सारे भक्त पूजते हैं। मिलकर के कहो तालियों के साथ, ताली बजाओ और साथ में कहो, नाम की महिमा भारी है, नीले की ये सवारी है। तुम्हें कोई शक ही नहीं, तू कलयुग अवतारी है। खाटू जैसा धाम ही बाबा, खाटू जैसा धाम भी बाबा, बन गया तीरथ धाम तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। जयकारा है जयकारा, श्याम धनी का जयकारा, अब सारे भक्तों को सीधे हाथ उठाएं, एकदम सीधे हारे में वाली भजन की भजन के अंतिम मिलाई नहीं, एकदम सीधे हाथ उठाएं। शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। 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 यही करनी है ना? हाँ, इसमें तो झूमना पड़ेगा सभी को। जो झूमेंगे वो खड़े हो जाए अपने स्थान पे। और भैया तू कृपा कर बाबा, आओ बाबा कृपा करेंगे सभी पर। भैया भी तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा। कीर्तन तो हो जाएगा, आप लोग आगे आ जाए। जो माता मेरे पीछे खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सब है। आज झूले पे सवार मैया है, ठीक है? मिलकर के हाजिरी सभी को लगानी है और एक बारी मैया का नाम भी लो। कीर्तन करवाओ, कीर्तन कराओ लगुरिया भी होगी। और इन भैया को थोड़ा सा पीछे कर लो आप। हाँ, एक नहीं दो दो तीन तीन लगुरिया। कीर्तन करवाऊंगा, कृपा करवाऊंगा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराओ ऐसा, कीर्तन कराओ ऐसा, इतिहास रचा दूंगा। कीर्तन कराओ ऐसा, इतिहास रचा दूंगा। देखो इतिहास तो रचता रहेगा, लेकिन हमारे कोई लोग कराओ ऐसा, कीर्तन कराओ ऐसा, इतिहास रचा दूंगा। कीर्तन कराओ ऐसा, इतिहास रचा दूंगा। झूम गया हो गया।
पे गाएं। मैं भाई, ये भैया आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे, और आप ही गाएंगे। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा। सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। देखो, इनकी अगर कोई बहन यहाँ पे बैठी हो तो जरूर सुन लेना, भैया ने साक्षात दरबार में बोला आप लोगों के हैं, ठीक है। गहने जरूर बनेंगे और आप लोगों के कुर्ते जरूर बनेंगे भैया। अगले प्रोग्राम में ये भैया कुर्ते सभी के बनाएंगे, ये पक्का हो गया। अब मिल करके गाओ। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। इत्तर की खुशबू से तेरा दिल महकाऊंगा। इत्तर की खुशबू से तेरा दिल महकाऊंगा। और देखो, कुछ मनाने के लिए बुलाया कि झूम के आप लोग मना सके। आपने तो हमारे पीछे भैया जी जो बैठे ना, इनको तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ना ये हमको कुछ कह सकते ना हम इनको कुछ कह सकते। इनको एकदम पर्दे में ढक लिया आपने, हैं? इधर आ जाओ। तेरा दिल महकाऊंगा। इत्तर की खुशबू से तेरा दिल महकाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, आवाज बजा दूंगा। 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 आवाज बजा दूंगा। जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम, कलयुग में फिर से हम। भगवा कैसे लहराओगे? एकदम सीधे सीधे हाथ, और हाथों को लहरा करके। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कलयुग में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। कलयुग में फिर से हम, कलयुग में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कलयुग में फिर से हम भगवा लहराएंगे। झूम करके और मिलकर के गाओ सारे लोग। अयोध्या सजाती है, काशी भी सजाएंगे। अयोध्या सजाती है, काशी भी सजाएंगे। अयोध्या सजाती है, काशी भी सजा देंगे। अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाएंगे। मेरे नाम कृपा कर दो, राम कृपा कर दो। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो। सजाएंगे तो सभी, लेकिन झूम करके बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। तो मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो। मथुरा में सजाएंगे, राम कृपा कर दो। मथुरा में सजाएंगे, राम कृपा कर दो। मथुरा में सजाएंगे, राम कृपा कर दो।
सहयोग एवं आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। जब तक आप लोगों का आशीर्वाद संस्था को मिलता रहेगा, इसी प्रकार माँ दुर्गा जन कल्याण सेवा समिति निरंतर ऐसे ही कार्यक्रम कराती रहेगी, क्योंकि ये 20वां जागरण महोत्सव जो कि परंपरागत 11 अप्रैल को होता आ रहा है, इसलिए और पूरा कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण, जिसमें पुलिस व्यवस्था ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और हम लोगों का बहुत बड़ा सहयोग किया। इसके लिए समस्त पुलिस स्टाफ को समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी कड़ी में अब जब यहाँ पर ये कड़ी स्टार्ट हुई है तो जरा एक सेकंड के लिए समाचार में हमेशा वैशाली जागरण ग्रुप एवं डीके साउंड और ये जो पूरा पहाड़ बना हुआ है, क्योंकि शुरू से अभी तक सबकी प्रशंसा की गई, लेकिन जिन्होंने पहाड़ बनाया एक बार भी नाम नहीं लिया गया। त्रिमोहन एंड पार्टी जो कि लखनऊ से लगातार, मतलब ये परमानेंट उनकी इतनी मेहनत संस्था के प्रति और इस कांड के प्रति कि बिना फोन किए बेचारे आते हैं और हमेशा पूरी मेहनत के साथ इसका मतलब पूरे पहाड़ को बनाते हैं। उनके लिए भी संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो कि बहुत शांतिपूर्ण की व्यवस्था बनाए रखे और हम लोगों पर आपने अपना हाथ रखा, इसके लिए समिति पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती है, प्रतीक्षा करती, मतलब ये आपसे अपेक्षा करती है कि आप लोग अपना हाथ इसी प्रकार संस्था के ऊपर रखे रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राजीव भैया के लिए तालियां बजाते हैं। और देखिए 20 साल हो गए, बहुत बड़ी बात है। 20 साल राजीव भैया ने जो पढ़ लिया था लगातार चलता रहेगा। हम तो हाँ पूरे कांट जितने भी लोग हैं कांट के निवासी अपने लिए तालियां बजाते हैं, जितने भी कांट के निवासी हैं। और हम चाहते हैं आपके लखा जी आए यहाँ पे। हाँ भवन में देवी मैया के भवन में, मैया के भवन में गुदगुद खेले लालिया, देवी मैया के भवन में गुदगुद खेले लालिया, देवी मैया के भवन में गुदगुद खेले लालिया, खेले लालिया सर पे दौड़े लालिया, ओ देवी ओ मैया रानी के भवन में गुदगुद खेले लालिया, ओ मैया रानी के भवन में गुदगुद खेले लालिया, देवी मैया के भवन में गुदगुद खेले लालिया। मैया थारी खेल में दो चार जोगनी जा, 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 कारी एक सावरी, हट 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 हट, कारी एक सावरी मेरा जोड़ा बिछड़ो जाए, उंगली वाला उंगली झट पकड़ी, और देखो यहाँ से मिलांगुरिया की फरमाइश थी, वो भी इसी के साथ साथ पूरी कर दे रहे हैं, है ना? सारे लोग मिलकर के कहना, ओ ढोलक ढुमक ढुमक होए मजीरा लाजे लांगुरिया, ढोलक ढुमक ढुमक होए मजीरा लाजे लांगुरिया, लोगों की फरमाइश पूरी हुई तो ताली बजाओ, ढोलक ढुमक ढुमक होए मजीरा लाजे लांगुरिया, ढोलक ढुमक ढुमक होए मजीरा लाजे लांगुरिया, मजीरा लाजे लांगुरिया, मजीरा लाजे लांगुरिया, ओ ढोलक ढुमक ढुमक होए मजीरा लाजे लांगुरिया, ढोलक ढुमक ढुमक होए मजीरा लाजे लांगुरिया, हमारे बड़े सौकिया ढोलक लाए वो, हमारे बड़े सौकिया ढोलक लाए वो, हमारे बड़े सौकिया ढोलक लाए वो, ससुर हमारे बड़े
हलवा बांटूंगी। ताली बजा के जय हो। आप लोगों की फरमाइश आप ही लोग बता रहे हैं। ताली बजा के जोरदार आवाज के साथ कर दे। क्या बात है, आनंद आ रहा है ना? अब उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ और तालियों के साथ गाओ। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। हो झोली भरे संकट हरे करके आओगी। मैं तुझे मनाऊंगी, मैं भेंटा गाऊंगी, आऊंगी आऊंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। यहाँ पर जिनको आनंद आ रहा है तो हाथ की ताली जरूर बजाते रहो। मिलकर के विनती करो मैया से, और मैया से पहले धूल उड़ाना बंद कर दो और विनती सिर्फ करो मैया से, और मैया से यही बात करो कि मैया बेटी सुनो शेरावाली माँ, घड़ी में बने के सवाली। शेरावाली घड़ी में बने के सवाली, घड़ी में बने के सवाली। झोली है लाल से खाली, झोली है लाल से खाली। झोली जिनकी संकट हरे दर पे आओ, मैं तुझे मनाऊंगी, मैं दर पे आऊंगी आऊंगी आऊंगी। आओगी ना? कभी आओगी? माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा हो, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। हाँ माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी।
उठा करके एक बात मैया से कही, मैया, हाँ मैया की ओर एकदम पसार के हाथों को और हाथ पकड़वा लो। पकड़ लो हाथ मैया जी, पकड़ लो हाथ मैया जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ मैया जी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद गाएंगे। तुम्हारी याद जाएगी, तुम्हारी याद जाएगी। भाई भावना जी के लिए जोरदार तालियां। बोले सच्चे दरबार की और एक भजन और आई है माँ, शेरा वाली आई है। अब उठाओ सीधे सीधे हाथ और तालियों के साथ ला ला सितारों वाली, सितारों वाली से बढ़कर आई है माँ शेरा वाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, सितारों वाली है बसेरा वाली। जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने बनाया, जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने बनाया। जिसको भोले ने रंग में रंगी डाली। लाला लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली से बढ़कर आई है माँ शेरा वाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, सितारों वाली है बसेरा वाली। महाराज महाराज और मिलकर के गाओ सभी ताली लगा करके। रंग चुनरी का शक्ति या मार देता, पाप मन में मिटे उसको मार देता। आप मुझे लगे जिसको मार दे, आप मुझे लगे जिसको मार दे। रंग चुनरी का शक्ति या मार देता, पाप मन में मिटे उसको मार देता। आप मन में दिखे उसको मार दे, आप मन में दिखे उसको मार दे। इसने सारी अला बला भक्तों की ताली, आपने सारी लगा बड़ा बंदों की ताली। उससे ओढ़ कर आई है माँ। शेरा वाली बोले दुर्गा मैया की, जय, बोले शेरा वाली मैया की। ऐसे ही हाथ बिल्कुल झंडे वाले रहने चाहिए। अब इसको पूरा करें कि नहीं करें? तुम्हारी करते हैं पहले ही हैं? सितारों वाली, सितारों वाली, लाल लाल सितारों वाली, सितारों वाली, सितारों वाली है बसेरा वाली। भैया सब कुछ करो पर ये मत करो। श्याम मुरली वाले का, शाम मुरली वाले का, ना गोरे का ना काले का, शाम मुरली वाले का। मैं लाडला। कौन कौन लाडले हैं? उठाओ एकदम हाथ बिल्कुल सीधे सीधे। और जो लाडलियां हैं, तुम किसकी लाडलियां?
अगर आप लोग भी हो तो मिलकर के तालियों की सेवा करते थे जैसे ये भैया कर रहे हैं, है नी? हाँ, मिलकर के तालियों के साथ सेवा। ना गोरे का ना काले का, घनश्याम मुरली वाले का, ना गोरे का ना काले का, घनश्याम मुरली वाले का, मैं लाडला खाटू 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 वाले का, ना गोरे का ना काले का, घनश्याम मुरली वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का। खाटू नरेश की इन लोगों को नचवा दो पहले। ये आपकी फरमाइश है। ये हाजिर कोई करो और कहो भारत में राजस्थान है और जयपुर जिसकी शान है। भारत में राजस्थान है और जयपुर जिसकी शान है। उनके पास हिम्मत है, रिंका से कौन निशान लेकर के गया है? हाथ उठाओ, लेकर के कहो भारत में राजस्थान है और जयपुर जिसकी शान है। जयपुर के पास हिम्मत है, रिंका से उनका निशान है। के पालन हारे का, श्याम मुरली वाले का, के पालन हारे का, श्याम मुरली वाले का, लाडला खाटू वाले का, लाडला खाटू वाले का, लाडला खाटू वाले का। मिलकर के कहो दुनिया में निराली शान है, निराली शान है ना, तो मिलकर के कहो सारे लोग दुनिया में निराली शान है, कहलाता बाबा श्याम है, बाबा श्याम है, कहलाता बाबा श्याम है। फूल चढ़ा के खाता है, कोई छोटे भोग लगाता है, कोई भोग लगाता है, कोई भोग लगाता है। वो खुश करने वाले का, वो खुश करने वाले का, श्याम मुरली वाले का, श्याम मुरली वाले का, वो खुश करने वाले का, श्याम मुरली वाले का, लाडला खाटू वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का। देखो भजन की अंतिम लाइन है, झूम करके हाजिर लगा लेना जिसको भी झूमना है, उसके बाद बताते हैं लाडला खाटू वाले का, लाडला खाटू वाले का, लाडला खाटू वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का, लाडला खाटू वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का।
ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। बोलो थोड़ी तालियां ताली बजा के क्या बात है। एक बारी जयकार लगाओ, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मिलकर के संगत में तालियों के साथ मीठी मीठी गाना और कहना, मैं राम संग दीवाना मेरा सदा ये नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, राम संगी जपता तुम्हारा सजना, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। ये जो केसरी के लाल, होय होय, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना। होय होय बच्चे क्या बात है। जय सिया राम कर रहे तेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। होय होय, जय हो। क्या बात है। और राम आएंगे तो क्या करोगे? शर्मा जी शाबाश। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
राम आएंगे तो हमें ना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। 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 मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। हमारे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। हम उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ और तालियों के साथ सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। दो अक्षर का प्यारा नाम भज लो प्यारे सीताराम। तो अक्षर का प्यारा नाम भज लो प्यारे सीताराम। दो अक्षर का प्यारा नाम भज लो प्यारे सीताराम। तो अक्षर का प्यारा नाम भज लो प्यारे सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया 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 राम। थोड़ी सी आवाज जो भी इधर से देखो खड़े हो जाए। और मिलकर के तालियों के साथ लो। सुआ चोला अंग विराजे। 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 लगी किनारे लाल चोला है रंग लहर 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 लहर। मैया का चोला हाय रंग लाल। वाली का चोला हाय रंग लाल। वाली का चोला हाय रंग सिरसोने का छत्र विराजे। सोने का छत्र विराजे। सिरसोने का छत्र विराजे। हीरे रंगपाल चोला है रंग लहर 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 लहर। मैया का चोला हाय रंग लाल। वाली का चोला हाय रंग लाल। का चोला हाय रंग लाल। पान सुपारी ध्वजा नारियल। पान सुपारी गजा नारियल। पान सुपारी ध्वजा नारियल। पान सुपारी गजा नारियल। बाकी भेंट चढ़ा के चोला है रंग लहर 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 लहर। मैया का चोला। देखो आप लोगों को मिलकर के कहना है। एक शब्द हम और एक शब्द आप सभी कहेंगे। मैया का चोला तेरा वाली का चोला। मैया का चोला।
अब उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ और साथ में कहना, मैया का चोला मेरा बाली का चोला, बाली का चोला, बाली का चोला, अब मैया का लाल चोला है, रंगला 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 रंगला, मैया का चोला मेरा बाली का चोला, बाली का चोला, मैया का चोला है रंगला। नहीं झांकियाँ बुलाओ, ये तो मतलब जो है केवल जब तक के लिए। ठीक है, ये मंच खाली करें, झांकी आएगी मंच पे। है ये वाला मंच खाली करें, पूरा मंच खाली करें। झांकी बहुत बड़ी है, सब नीचे, एक भी बंदा यहाँ दिखना ना चाहिए। भैया हट जाओ, जूते चप्पल, भगवान राम की झांकी आ रही, हटिए, हट जाएं। बंटी भैया, जीके भैया के प्रतिनिधि मंच पे तुरंत। अनिल जी आ जाएं, अनिल जी मंच पे आ जाएं, मतलब स्पीड खजान विक्की भी आ जाएं, अरे विक्की आए, अल्लू भाई आ गए। देखिए सामने इधर। तालियां बजाएं भाई, तालियां। हमारी सभी बहनें सम्मानित हो रही हैं माँ दुर्गे जन कल्याण सेवा समिति की। इन सबके विशेष सहयोग रहा है इस आज के कार्यक्रम में, तो इसलिए हम आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए। इधर उधर कहाँ जा रहे हैं? इधर बढ़िए, इधर बढ़िए। आइए, इसी बीच में झांकी चलती रहेगी। आप लोगों को उसके बाद, क्योंकि जो है मतलब समय खराब नहीं हो, क्योंकि जब तक झांकी आ रही इसलिए। हाँ राहुल, यस, झांकी लाएं राहुल जी। अगले स्टेप में जो है जैसे झांकी होगी उसके बाद। हाँ, ग्राउंड से झांकी ले आए। देखिए सामने देखिए। यस। इधर हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुको। देखिए इस वाले कैमरा में। यस। देखिए, कोई भी छोटे नाम जो हमारी बहन नीचे हैं कमेटी की, वो ऊपर आ जाएं। कोई भी छूटने नहीं चाहिए। नहीं, सभी ऊपर है। ठीक है, थैंक यू। परिवार के साथ देखिए, राम लक्ष्मण सीता, आगे आगे हनुमान जी आ रहे हैं। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे बैठ जाइए, बैठ जाइए। धीरे
धोखे से हर वीरों में सीता राम तुम्हारा लंका तो जीता मैया की बहुत ही सुंदर। बोलिए बजरंग बली की। जय 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 बजरंग बली। और जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग जय 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 जय। जय जय जय
उसकी विपदा पल में टली देखो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो श्री रामचंद्र जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? तो देखो, हनुमान जी को। हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिली नहीं, वो क्या उठा के लाए? पर्वत। हाँ? साथ गा के, तालियां ला के। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण का, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, खिल उठी जीवन की कली, जय 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 बजरंग बली, जय जय जब रावण सीता माँ को हर के ले गए थे, श्री रामचंद्र जी ने संदेशा भिजवाया था किसके हाथों? नहीं लंकेश है ये थाली होगी। हाँ है, पुराना नाता है। कांट के जो 15 साल पहले के युवक है मेरे साथ जनता इंटर कॉलेज में पढ़े हैं और जीव कॉलेज में पढ़े हैं। बोले बजरंग बली की। आइए नारियल की भेंट को समर्पित करेंगे मां दुर्गा जन कल्याण सेवा समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश सरकार से। हाँ नीचे आ जाएं, नीचे बच्चों नीचे जाओ, सब नीचे जाओ, बच्चे नीचे जाओ, गिर जाओगे सारे बच्चे नीचे, बच्चे नीचे। का प्रसंग सुनने के लिए आप लोग बैठ जाएं। प्रसाद लेके जाएंगे हलवा जमी का, कोई जाएगा नहीं, आधे पौन घंटे की बात है बस। बोली दुर्गे मैया की। फील्ड अच्छी है, क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया है। और त्रिमोहन भैया इधर दिखे राजीव भैया। अब आगे भैया डी के साउंड से दोनों इधर देखिए विपिन भैया, इधर देखिए। कल्लू भाई देखिए। इसके बाद तारानी स्टार्ट करो, उसके बाद जो है ठीक है। बंटी भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि आपको लेकिन बस जल्दी आओ। अरे फोटो सबके बाद में एक साथ खिंचवा लिएगा। हाँ हाँ, क्योंकि जो है मतलब समय बहुमूल्य है और धीरे धीरे करके जो है सुबह हो गई है। ठीक बंद कर जल्दी
महेश भैया जो झांकी का विशेष सारी झांकी जितनी जो है शोभा यात्राओं में रुको 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 हाँ आगे बढ़ के ऊपर फोटो खिंचवा लो दिखाई दे हो गए सभी लोग सभी लोग भैया एक हमको देना जरा एक हमको दो अरे एक दो भैया साइड कीजिए थोड़ा चलो भैया मोबाइल थोड़ा हेलो हेलो मोबाइल आगे कर रहा है खींचो कैसे भैया गूगल क्या हुआ अरे तो आओ सामने जरा एक मिनट हाँ है ठीक है चलिए हो गया सब चलो भाई अभी जो हो रहा है बस फोटो वाले फोटो आराम से खिंचा लियो क्योंकि उधर कार्यक्रम जो है मतलब उसमें कोई बात सभी लोग बैठ जाओ अपनी जगह पे जैसे बैठे रहे हेलो 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 ठीक है हल्का इको डाल दो हल्का सा हेलो 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 ठीक है ये इस वाले कैमरे में देखो। आइए एक बार मिलकर आइए समय हो चुका है इस जगराते की प्रमुख कथा तारा रानी की कथा कहते हैं जिसके बिना जागरण कभी संपूर्ण कभी संपन्न नहीं माना जाता। भाई तारा रानी की कथा आप सभी के बीच प्रारंभ होने जा रही है। एक बार सुबह की पावन वेला में दोनों हाथ उठाकर मैया के चरणों में जयकारा लगाए बोलिए ज्वाला मैया। 3 जन्मों की कथा 2 बहनों पर आधारित है सतयुग द्वापर और त्रेता। आइए सभी लोग बैठ जाएं और ध्यान से इस कथा को सुने। दक्ष जिनकी 2 पुत्री तारा और रुक्मन जो माता रानी की परम सेविका थी। दोनों ही बहनें माता रानी के पवित्र पावन एकादशी का व्रत रखा करती थी। हर वर्ष की बात ही दिन आया दोनों ही बहनों ने माता रानी के पवित्र पावन एकादशी का व्रत रखा। व्रत रखने के बाद मैया का पूजन ध्यान वर्धन रचन वगैरह किया। कहते हैं भक्तों पूजन करते समय कुछ पूजन की सामग्री वगैरह कम पड़ जाती तो तारा अपनी छोटी बहन रुक्मन से कहती जाओ बहन जो पूजन की सामग्री वगैरह कम पड़ गई है उसको बाजार से जाकर ले आओ। अपनी बहन की आज्ञा को श्रोधार मानकर रुक्मन जो होती है बाजार की ओर चल देती है। सारी पूजन की सामग्री खरीदती है और खरीदते खरीदते जब देर हो जाती है तो रुक्मन को भूख सी महसूस होने लगती है। कहते हैं भक्तों व्रत में अन्न का सेवन करना पाप माना गया है। रुक्मन ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई देखती क्या है हर जगह पे अन्न बिक रहा है मगर एक जगह पर मांस बिक रहा होता है। रुक्मन उस दुकानदार के पास जाती कहती भैया ये क्या है। दुकानदार समझाते कहने लगा बहन ये मांस है। रुक्मन ने पुनः सवाल किया भैया ये अन्न की श्रेणी में तो नहीं आता। दुकानदार कहने लगा बहन मांस तो मांस होता है भला इसे अन्न की श्रेणी से क्या लेना देना। रुक्मन एक दौर में थोड़ा सा मांस खरीद कर उस मांस को खाकर अपने व्रत को खोल लेती है और महलों को वापस आ जाती है। सारी पूजन की सामग्री तारा को देती है। तारा माँ के चरणों में पूजन ध्यान अर्चन वगैरह करती है अर्चन वगैरह करती है। अंत में माँ को भोग लगाती है। उसी भोग के प्रसाद से अपने व्रत को खोलती है और वही प्रसाद जैसे ही रुक्मन की तरफ बढ़ाती है बाजार में जो घटना घटित होती हुई करके बताने लगी। कहने लगी बहन मुझे बाजार में बहुत जोरों से भूख लगी थी मैंने थोड़ा सा मांस खरीद कर उस मांस को खाकर अपने व्रत को खोल लिया। मान शब्द का उच्चारण जैसे ही तारा सुनती है तारा क्रोध में आती कहती है दुष्ट ये तूने क्या किया। माता रानी के व्रत में मांस का सेवन किया है। जहाँ हम तुझको श्राप देते हैं तो छिपकली बन जा। क्या बन जा भक्तों छिपकली बन जा। कहने लगी बहन अनजाने बस मुझे पता नहीं था कि माता रानी के व्रत में मांस का सेवन करना पाप होता है और जो श्राप तुमने मुझे दिया मुझे भोगना तो पड़ेगा मगर बहन इस छिपकली योनि से मुक्ति पाने का मुझे कोई एक उपाय बता दो। तारा कहने लगी बहन अगर तू किसी परोपकार के हित अपने प्राणों का त्याग देगी या बलिदान देगी तो तुझको मनुष्य जीवन अवश्य मिल जाएगा। इतना कहने के बाद तारा माँ की दया से माँ की कृपा से स्वर्ग लोक की अप्सरा बनती है
इधर रुक्मन जिसने माता रानी के व्रत में मांस का सेवन किया था, वह दरों दीवार चिपक कर कीड़े मकोड़े के खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। तो आइएगा भक्तों, यहीं पर पहले जन्म की कथा विराम लेती हुआ मिलकर जयकारा लगाओ, बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। आइए हम आप चलते हैं दूसरी जगह। जाना जाता था वह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ, जिसमें कौरवों की हार हुई थी, पांडवों की विजय हुई थी। जिस जगह पर वह युद्ध हुआ था, वहां की पृथ्वी जो थी उपजाऊ नहीं थी। उस पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया। वो दूत सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण देने के बाद में अंत में उस समय एक ऋषि हुए जिनका नाम था दुर्वासा, जो अपने क्रोध के बारे में बहुत दूर दूर तक जाने जाते थे। वो दूत सभी को निमंत्रण देने के बाद में अंत में दुर्वासा इसी के पास जाता है। कहते हैं मुनिवर, एक पांडवों ने, भैया सुन लो, ध्यान से बातचीत ना करो, जितनी जो कमेटी बैठी है भैया सुन लो, आपके लिए ही कथा बोली जा रही है। आप लोग नहीं सुनोगे तो कोई फायदा नहीं कथा सुनाए। मेरे पास हर प्रकार की कथा, दादा 5 मिनट वाली भी है, आधे घंटे वाली भी है, बस सुन ले ध्यान से, है ना। देखो मिलकर जयकारा लगाओ, बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। जाकर पांडवों से मेरी ये बात, मेरा ये कथन कह देना, मैं तुम्हारे यज्ञ में जब ही आऊंगा, जो सभी ऋषि मुनियों को मना कर दोगे तभी मैं तुम्हारे यज्ञ में आऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे यज्ञ में नहीं आऊंगा। दूत वहां से चला आता है, सारी बात आकर पांडवों को बताता है कि महाराज दुर्वासा जी ने ऐसी शर्त रखी है, उन्होंने कहा है सभी ऋषि मुनियों को मना कर दो तभी मैं तुम्हारे यज्ञ में आऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे यज्ञ में नहीं आऊंगा। पांडवों ने मन ही मन विचार किया, किसी एक ऋषि के चक्कर में पड़ करके सभी ऋषि मुनियों का अपमान करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। यज्ञ को प्रारंभ करा दिया। यज्ञ विधि से उठता हुआ धुआं जब आसमान की ओर जाता है तो दुर्वासा इसे अपने आश्रम से देख रहे होते हैं और मन ही मन विचार करते हैं, लगता है पांडवों ने मुझे यज्ञ में बुलाना उचित नहीं समझा, ठीक नहीं समझा, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। तो देखिए दुर्वासा इसे क्या करते हैं, एक विशाल काय पक्षी का रूप बनाते हैं और आसमान की उड़ते हैं और चारों तरफ निगाह दौड़ाते हैं। देखते क्या है, एक जगह पर मरा हुआ जहरीला सर्प पड़ा होता है, उसको अपने पंजे में दाबते हैं और उड़ते हुए उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर सूर्य भगवान को भोग लगाने के लिए खीर का प्रसाद तैयार किया जा रहा होता है। आज उन्हें पूरे तरीके से विश्वास हो जाता है कि हाँ वाकई में मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। जो सर्प अपने पंजे में दबाकर ले गए होते हैं उस खीर के पात्र में डालकर चुपचाप वहां से वापस आ जाते हैं। इधर पिछले जन्म के शापित छिपकली जिसका नाम था रुक्मन, वह दुर्वासा इसी का सारा दुष्कर्म देख रही होती है और मनी मन विचार करती है अगर इस खीर के प्रसाद को पांडवों ने ऋषि मुनियों ने खा लिया तो उनकी मृत्यु निश्चित है। क्यों ना इस खीर के प्रसाद में कूद कर इस खीर के प्रसाद को मैं खराब कर दूं और पांडवों की जान बचा लूं। जैसे ही दूतगण उस खीर के प्रसाद को लेने के लिए आते हैं, वैसे ही वो छिपकली उसमें कूद कर उस प्रसाद को खराब कर देती है। जब ये दृश्य दूतगण देखते हैं, सारी बात जाकर पांडवों को बताते हैं कि महाराज एक छिपकली ने कूद कर इस खीर के प्रसाद को खराब कर दिया है, लगता है अब समय से सूर्य भगवान को भोग नहीं लग पाएगा। जब ये बात ऋषि मुनिगण सुनते हैं, उस खीर के पात्र के पास छिपकली भला बुरा कहने को ले, छिपकली एक तो ऐसी योनि में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी जहाँ हम तुझको श्राप देते हैं, अगले जन्म में जो तेरा लालन पालन होगा एक ऐसे खानदान में होगा जिसके हाथ का छुआ हुआ इंसान पानी भी पीना पसंद नहीं करेगा। कहते हैं भक्तों, हिंदू धर्म में जब कोई भी चीज या कोई वस्तु खाने योग्य ना रहे, या तो उसको एक बड़ा सा गड्ढा खुदवा कर उस खीर के प्रसाद को उसमें दबा देते हैं, या वो प्रसाद एक ऐसे स्थान पर रखवा देते हैं ताकि उसको कोई पशु पक्षी या जानवर वगैरह ना खा सके। अगर खा लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडवों ने दूतों के जरिए एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया। उस खीर के प्रसाद को जैसे ही उसमें पलटते हैं तो देखते क्या है भक्तों, छिपकली के कंकाल के साथ साथ उसमें सर्प का भी कंकाल पाया जाता है। दूतगण चक्कर बजाते कहते महाराज छिपकली को तो गिरते हो हम सभी ने देखा, मगर इसमें सर्प का कंकाल कहाँ से आया? तो ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान तक्षु से पता कि ये सारा दुष्कर्म जो है दुर्वासा इसी का है, उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए ऐसा घृत कार्य किया है। अरे
ये छिपकली ने तो हम लोगों को प्राण बचाए हैं, बेकार में ही बेचारी को हमने श्रापित कर दिया। बोले छिपकली, दिया हुआ श्राप तो हम वापस नहीं ले सकते, मगर हाँ श्राप के साथ साथ तुझे एक वरदान जोड़ दे सकते। वो क्या वरदान दिया? तेरा जन्म, तेरा लालन पालन तो जरूर एक ऐसे खानदान में होगा, मगर तेरा जन्म जो होगा एक राजघराने में होगा। इतना कहने के बाद ऋषि मुनिगण पांडवगण अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आइएगा भक्तों, यहीं पे दूसरे जन्म की कथा विराम लेते हुए मिलकर जयकारा लगा बोलो सच्चे दरबार की। भाई कथा सभी की समझ में आ रही थी। आइए हम आप चलते हैं तीसरे जन्म में, यानी त्रेता युग। इसमें आपको पता चलेगा माँ को हलवे चने का भोग कब, क्यों, कैसे लगाया गया, पंचमेवे का भोग क्यों लगाया जाता है, ये सारी बातें आपको तीसरे जन्म। जिनकी कोई कन्या नहीं थी मगर राजा माता रानी को बहुत मानता था। एक दिन माँ की दया हुई, माँ की कृपा हुई, राजा के कन्या जन्म लेती है। सभी ज्योतिषियों की विद्वानों की टोली बनाई जाती है, सारे मांगलिक कार्य होते हैं। अंत में उस कन्या का नामकरण होता है और नामकरण होने के बाद उस कन्या का नाम तारा रखा जाता है। जब उस कन्या का नाम तारा रखा गया, धीरे धीरे तारा एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है। उसी समय कोटद्वार के राजा हुए हैं राजा हरिचंद। एक राजा हरिश्चंद्र थे, ये है राजा हरिचंद। हरिचंद के साथ उनका विवाह तय कर दिया गया। सभी बराती रूपी लोग उनके दरवाजे पे आते हैं और सारे मांगलिक कार्य होते हैं। अंत में वो कन्या विदा होकर तारा अपनी ससुराल पहुंच जाती है। इधर राजा की किस्मत फिर से पलटती है, राजा के एक और कन्या का जन्म होता है। जैसे पहली कन्या में सभी ज्योतिषियों के विद्वानों की टोली बुलाई गई, वैसे दूसरी कन्या में भी सभी ज्योतिषियों के विद्वानों की टोली बुलाई गई। जब उस कन्या की कुंडली बनवाई गई भक्तों, तो ऋषि मुनियों के चेहरों पर उदासी छा जाती है। राजा कहने लगे पहली कन्या हुई थी तो आप लोग बहुत खुश थे, दूसरी कन्या अपने चेहरे क्यों उतर गए? बोले महाराज, ये जो कन्या है पिछले जन्म से श्रापित होती चली आई है। पीछे क्या बैठे हो, आगे आ जाओ। एक तो इतने दिन बाद मिले हैं महाराज जी भैया, जी माँ ज्वाला की कृपा है आ गए, वरना हम तो आरती करके घर पे सोने जा रहे थे। कहते हैं इसकी मर्जी के बिना पलटा संभवता इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो राजा पूछने लगे क्या करना चाहिए? बोले महाराज जितनी जल्दी हो सके आप इस कन्या का वध कर दें या इस कन्या का परित्याग कर दें, दोनों एक ही समान माने गए हैं। राजा ने बड़ा सा एक लकड़ी का बस्ता बनाया, उसमें हीरे जवाहरात जड़वाए, उस कन्या को उसमें लिटाया है, गंगा मैया की ओर चल दिए हैं। उस बक्से को ले जाकर गंगा मैया में बहा देते हैं। वो बक्सा बहता बहता काशी नगरी पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है भक्तों? काशी नगरी। वहां पर प्रतिदिन एक पंडित जी आया करते थे, रोजाना की तरह उस दिन भी आए स्नान करने के लिए। जैसे ही दो पैकलियां नीचे उतरते हैं, देखते क्या दूर से चमकती हुई चीज चलिए सो गए। नींद आ रही? अच्छा आंखें बंद करके सुन लो, हम कहे सो गए। आइए बोले सच्चे दरबार की। हाँ बिल्कुल, मगर ऐसे नींद भी पूरी हो जाती है, ये भी तरीका है। क्योंकि डर तो दो ही लोगों से लगता है, चश्मे वाले एक घूंघट वाले। नींद भी पूरी, जब गोली लगी अरे कहाँ है, आइए बोले सच्चे स्नान करना भूल गए। धीरे धीरे वो बक्सा जब पास आया तो पंडित जी ने उस बक्से का पाने को प्रयास किया, मगर बक्सा हाथ नहीं आया। पंडित जी के साथ सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या थी? पंडित जी को तैरना ही नहीं आता था। गले तक पानी आ रहा है, राम राम करके पीछे हट जा रहे। बोले अरे थोड़ा सा भी आगे बढ़ा समझो जीवन की पूर्णमासी यही हो जाएगी। खड़े हो गए। कहते हैं भक्तों मगर विधि का विधान कौन बदल सकता है? कुछ देर बाद एक भील उधर से अपने गायों को चराते हुए निकल रहा होता है। पंडित जी उसके इशारे से बुलाते हैं भील इधर आ। देखता क्या है, एक छोटी सी अबोध बालिका दाहिने पैर का अंगूठा चूसकर भोजन का आहार प्राप्त कर रही होती। बोलो सच्चे दरबार की। पंडित जी की निगाह जैसे उस कन्या पे पड़ती है, पंडित जी राम राम करके पीछे हटे। बोले अरे पता नहीं इस कन्या को गंगा मैया में किसने प्रवाहित कर दिया, लगता है मंत्रों के उच्चारण से फिर से गंगा मैया को शुद्ध करना पड़ेगा। इधर भील जो था निसंतान था, उसको कोई संतान नहीं थी। भील मन ही मन सोचा तो ऐसा ना हो कि पंडित जी इस कन्या को ले जाए फिर मैं निसंतान रह जाऊं। मगर कहते हैं भक्तों विधि का विधान कौन बदल सकता है? पंडित जी बोले भील कहने लगा ऐसा कुछ नहीं, गंगा मैया की दया से, गंगा मैया की कृपा से ये जो कन्या है हमको प्राप्त हुई है, और इस कन्या को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग इसके असली माँ बाप नहीं है। भील और भील ने उस कन्या का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वो कन्या एक दिन विवाह क्यों गई,
ने अपनी ही बिरादरी में एक सुंदर सा वर ढूंढा, उस कन्या का विवाह उसके साथ तय कर दिया गया। कुछ दिनों बाद सभी बाराती रुपये उसके दरवाजे पे आते हैं। वो कन्या डोली में बैठकर अपनी ससुराल पहुंच जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। होता क्या है, सौभाग्यवश उसकी ससुराल में भी सफाई इत्यादि वगैरह का कार्य हुआ करता था। एक दिन रुकमन की सास की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। रुकमन की सास कहती, जाओ बहू, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, सफाई का सारा सामान लेकर महलों में जाकर सफाई वगैरह करके निश्चित समय से घर को वापस आ जाना। अपनी सास की आज्ञा को सुरोधार मानकर रुकमन सफाई का सारा सामान लेकर महलों की ओर चल देती है। और जैसे ही महलों में प्रवेश करती है, पिछले जन्म की जो उसकी बड़ी बहन तारा होती है उसको पल भर में पहचान जाती है। पास आती है, कहती है, बहन बहन शब्द का संबोधन जैसे ही रुकमन सुनती है, रुकमन चक्कर बढ़ जाती, कहती है, अरे आप तो इस राज की राजरानी है, भला मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ। तो तारा ने एक एक करके सारे किस्से याद दिलाए। रुकमन को विश्वास हो गया। कहने लगी, बहन मैंने लोगों से सुना है कि माता रानी की बहुत बड़ी असीम कृपा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मेरे विवाह को कई साल व्यतीत हो चुके थे, अभी तक मेरे आंगन में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी। माँ से कहकर कुछ ऐसा चमत्कार करवा दो ताकि मेरे आंगन में भी नन्ना मुन्ना बालक खेले। उसी समय तारा ने मैया का सुंदर सा जगराता महलों में रचाया होता है। कहती है, जब सभी लोग अपने अपने नाम की अरदास कराएंगे, जो गुप्त रूप से होती है, बोली नहीं जाती है। हाँ जी, माँ दुर्गा जन कल्याण समिति की तरफ से ये एक मनौती की अरदास आई है, पूरी कमेटी की। अच्छा आइए जल्दी जल्दी आ जाए जिनको जिनको अरदासें करानी है, क्योंकि 2 मिनट का समय है। दानव दल पर टूटी पड़ो माँ, दानव दल पर टूटी पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सासा, सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही लले तारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही पावन नाता। पूत कपूत सुने हैं करना, पूत कपूत सुने हैं करना, माता सुनी को माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख लेनी पारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ चरणों में, हमको मांगे माँ चरणों में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, राज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इस बगिया के फूले हम सब, इस बगिया के फूले हम सब सदा खिलाए रखना मैया, जन जन तेरा हितकारी, जाए ना कोई खाली, सबको दया से मानी आरती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारे, ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली मैया, भर दो भक्ति रस प्याली, हस्त भुजाओ वाली, भक्तों के कारज तू आरती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। मेरी अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पड़ वाली, गूंगे गोड़ी गाए, गूंगे ओ मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। जरा प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता, जरा हाथ उठा लो जय माता, मैया को मना लो जय माता, भोली माँ भोली जय माता, भर देती झोली जय माता, कष्ट निवारे जय माता, पार उतारे जय माता। जरा जोर से बोलो जय माता, जरा मिलकर बोलो जय माता, मेरी बहना बोले जय माता, मेरे भैया बोले जय माता, सब मिलकर बोलो जय माता। जरा हाथ उठा लो जय माता, भैया को मना लो जय माता, देवी माँ भोली जय माता, भर देती झोली जय माता, कच्चे दरबार की
जय भोले बालाजी महाराज की जय, भोले श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय, भोले खाटू नरेश की जय, भोले सभी देवी देवताओं की जय, तो सच्चे दरबार की जय, भोले अटल छत्र की जय, हर हर महादेव। आइए माँ के चरणों में जो सुंदर सा जगराता सम्मानित व्यक्ति को ताली दे। भैया दे विपिन भैया दे मना गया तो दूध जाओ बैग उठा लो, इधर ला दो, फिर मैं पैक करो। तुम्हारी बना के 50 अरे